तो दोस्तों, जब भी मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए बैठता हूँ, फिर मुझे चैट पढ़ने में और बाकी यूट्यूब को मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फोन ले लिया जाए। लेकिन फिर मैंने अपने बटुए को देखा और बटुए में मेरे 0 रुपीज पड़े थे। फिर मैंने दोस्त से 50 रुपए उधार मांगे और मैं खेलने लगा सोलो टूर्नामेंट्स। तो हमारा फर्स्ट मैच होने वाला था सोलो सर्वाइवल का, और जिसकी एंट्री होने वाली थी 8 रुपीज और प्राइस पुल होने वाला था 145 रुपीज। तो मैं इस मैच में उतर चुका था भीमा शक्ति के ऊपर वाली साइड पे। फिर मैं जैसे ही लूट करके नीचे आता हूँ, मुझे दिख जाती लैम्बोर्गिनी। तो मैं लैम्बोर्गिनी उठा के फटाफट टोकन कलेक्ट करने के लिए निकल गया। फिर मैंने सोचा कि 400 टोकन हो चुके हैं, तो क्यों ना पहले वेस्ट खरीद लिया जाए, क्योंकि वेस्ट अगर सोल्ड आउट हो गई तो बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर मैं फटाफट से फैक्ट्री पे एक चक्कर मार लेता हूँ। और आप लोग भी कभी सर्वाइवल के मैचेस खेला करिए, तो कहीं पे भी जाने से पहले चक्कर से वो मार लिया करिए, और अगर वहाँ पे बंदा हुआ करे तो वहाँ पे मत जाया करिए। फिर मैं जैसे ही इधर लूट करने के लिए आ रहा होता हूँ, मेरे ऊपर किसी बंदे ने सर्वाइवल मैच में हिटलिस्ट लगा दी होती है। तो मैं फटाफट से अपनी गाड़ी उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही जा रहा होता हूँ तो यहाँ पे कोई बंदा मेरी गाड़ी फोड़ देता है। मैं जैसे ही फैक्ट्री के अंदर जाने लगता हूँ, मुझे पीछे से किसी ने डैमेज किया होता है। तो मैं फटाफट से ओरियन बन के अपने आप को कॉलेज लेता हूँ। और भाई, ये बंदा घोड़ा इस्तेमाल कर रहा था, जबकि घोड़ा बैन था, और मैंने जैसे ही थोड़ा इसको फायर किया, ये भाग गया। तो मैं फटाफट से अपना यहाँ पे ही कैंप करने लगा। यहाँ पे कैंप करते करते ही टॉप 11 हो चुका था, और टॉप 9 पे मुझे प्राइस पूल मिलने वाला था। यहाँ पे देखते देखते टॉप 9 भी हो गया। और दोस्तों, पता नहीं क्यों ये सारे बंदे आपस में इतनी फाइट क्यों कर रहे थे, जबकि ये सर्वाइवल का मैच होने वाला था, ना कि पर किल का मैच। फिर मैं कैंप करने के लिए अंदर की साइड जाने लगता हूँ। अंदर की साइड जाते ही मुझे एक बंदा दिखता है सामने, जिसको थोड़ा सा डैमेज दिया और उसने ग्लो वॉल लगा ली। तो मैंने भी सोचा इस पर क्यों ही रश करना, इसने हील जोन छोड़ा। बट मैं इधर की साइड में इस कंटेनर के पीछे आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा मर रखा था, तो मुझे इसकी पेटी से FGL वगैरह भी मिल जाती और मैक्स 7 मिलती। मैंने मैक्स 7 भी उठा ली, और इसी के पीछे यहाँ पे एक बंदा होने वाला था। इसको मैंने पूरा मैक्स 7 भर के इसको खत्म ही कर दिया। तो मेरा यहाँ पे सर्वाइवल के मैच में भी किल हो रहा था। तो इसके पेटी में M249X थी, बट मैंने M249X उठाई नहीं। क्योंकि मेरा वुड पैकर चलाने का ही मन हो रहा था, और सामने की साइड से भी बहुत फायरिंग आ रही थी, और फैक्ट्री की छत पे भी बंदे होने वाले थे। तो यहाँ पे देखते ही देखते मेरा टॉप 4 हो चुका था, और मेरा प्राइस पूल अच्छा खासा कंफर्म हो चुका था। फिर मैं जैसे ही इधर की साइड रहता हूँ, इस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। तो मैं फटाफट से नीला सुट्टा मारता हूँ और यहाँ पे अपना हील करने लग जाता हूँ। और हील करते ही करते यहाँ पे ये बहुत सारे थ्रोएबल भी थ्रो कर रहा था, और 2 बंदे, मुझे पता चलता है कि 2 बंदे हमारे फैक्ट्री की छत पे होने वाले थे। फिर मैंने देखा कि ये बंदा दीवार की उधर की साइड पे चला गया है जोन में होते हुए। तो मैं भी फटाफट से जोन में होते हुए ही दीवार की उधर साइड चला जाता हूँ हील बैटल करने के लिए। और मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मुझे बंदा दिखता है, मैं ओरियन बनता हूँ, और मैंने ग्लू वॉल भी डाल दी सेफ्टी की वजह से। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मैंने देखा, हाँ इसी के अंदर बंदा है। तो मैंने यहाँ पे FGL वगैरह भी थ्रो करने का सोचा। तो मैंने यहाँ पे FGL, मेरे पास 2 होने वाली थी, मैंने दोनों FGL इसके ऊपर थ्रो कर दी, और ये डैमेज भी हो चुका था। और बट इसने हील ड्रोन छोड़ा, और मैंने हील ड्रोन भी इसका फोड़ दिया, और इसकी ग्लू वॉल भी फूट गई थी। तो इसने दोबारा से ग्लू वॉल डाली, और ये मुझे लगता है फाइट नहीं लेने वाला, ये सिर्फ हील बैटल ही करेगा। फिर मैं जैसे यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं भी लॉ मेडिकेट लगाऊं, मैं ग्लू वॉल भी तोड़ने का सोचा, बट देखा इसके पास बहुत सारी ग्लू है, 2 ग्लू लगा रखी। फिर मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ, एक मॉस वाला बंदा आया था, उसको हेडशॉट मारा, और उसको हेडशॉट मारने के बाद ही मैं मर गया। तो दोस्तों, पिछले वाले सर्वाइवल मैच से हमारी अर्निंग हो चुकी थी पूरे के पूरे 20 RS की। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एक और सर्वाइवल मैच, जिसकी एंट्री और विनिंग सेम होने वाली थी। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से भीमा शक्ति के ऊपर की साइड में उतर गया था, और यहाँ पे मुझे उतरते 500 टोकन भी मिल गए थे। इसी से मैंने सबसे पहले तो अपना टीम बूस्टर में EP वाला इक्विप करा, ताकि मेरा ओरियन चार्ज हो सके। फिर यहाँ से भी टोकन उठाए, और मैंने यहाँ पे वॉर चेस्ट भी खोल ली। फिर दोस्तों, इस बार नीचे की साइड में गाड़ी नहीं थी, तो मैं सामने की साइड जाने लगा, क्योंकि फैक्ट्री के वहां पे तो गाड़ी मिल ही जाती है, फैक्ट्री के बाहर की साइड पे। और मैं बिल्कुल सही था, मुझे गाड़ी तो मिल गई, बट गाड़ी कौन सी मिली, वो भी पानी वाली गाड़ी मिली। तो मैं अपनी सारी की सारी लूट कंप्लीट करके यहाँ पे आ चुका था अपना जोन में। और यहाँ पे अभी भी फाइट अलाइव बची थी अच्छी खासी बंदों की, और अभी भी यहाँ पे 13 बंदे अलाइव थे। फिर मैं यहाँ पे अपने जैसे ही बाइक चला रहा होता हूँ, तभी मेरी बाइक को किसी बंदे ने फोड़ दिया था। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कवर मेक करता हूँ, फिर मैं अपना ओरियन लगाता हूँ, और सीधा के सीधा अपने इस वाले घर में भागने लगता हूँ। और इस वाले घर में आके मैं इस पीछे वाले घर में जो चला जाता हूँ कैंप करने के लिए। फिर मैं जैसे ही दोबारा से इधर की साइड में आता हूँ, मैं देखता हूँ सामने की साइड एक बंदा फायरिंग कर रहा है, तो मैंने इसको स्कोपिंग हेडशॉट मार दिया। फिर मैं दोस्तों कवर लेते लेते मैं इधर की साइड में आ चुका होता हूँ। हमारा फाइट अलाइव 9 की भी बचती है, 9 बंदे अलाइव थे, यानी कि मेरा प्राइस पूल अब कंफर्म हो चुका था। सामने ड्रॉप के पीछे एक बंदा था, और वहाँ पे 2 बंदे थे, दोनों बंदों की बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी।
फिर दोस्तों यहाँ पे देखते ही देखते सिर्फ 5 बंदे अलाइव बचे थे। तो मैं जैसे ही इधर की साइड आता हूँ, इधर की साइड एक बंदा मुझे अरेस्ट किया था, अभी वो भाग चुका था और अपने साइबर एयरड्रॉप की साइड चला गया था। और मैं जैसे ही यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पीछे की साइड में भी एक बंदा है जिसने मुझे थोड़ा सा डैमेज किया। मैंने ऐसे मारा और इस बंदे ने RG50 मार दी मुझ पे, मेरी सारी ग्लू वॉल टूट गई। इसने एक और RG50 मारी मेरे पीछे से और यहाँ पे FGL मारने के बाद मैं यहाँ पे टॉप 5 में ही मर गया। दोस्तों इस मैच से हमारा प्रॉफिट निकलता है सिर्फ 15 RS का। और दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखना चाहता हूँ और अगली वीडियो में हम लोग और भी अर्निंग करेंगे। और आज की इन टोटल अर्निंग हुई हमारी 100 रुपीज़ की। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई करेंगे 500 तक पहुँचाने का।